गलत करा है। तो वहाँ पर गोविंद ने मुलाकात की, गोविंद ने क्या देर मुलाकात की? डेढ़ से 2 मिनट गोविंद ने बात करी बस। हाँ, उसमें कोई जवाब नहीं दिया सोनम ने जवाब नहीं दिया। गोविंद समझ चुका था। क्या सजाए मौत का बोल रहे हैं गोविंद आपके? गोविंद बोल रहा है सोनम को सजा मौत होना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ भैया, मैं जैसा होगा मैं कोर्ट में बयान देने में राजी हूँ बोले। हाँ, आपके भाई जैसे हैं गोविंद, क्योंकि हमने देखा वो आए तो काफी फूट फूट कर रोए माता जी से गले में, गले लगकर। देखिए गोविंद जो है, गोविंद हमारे घर का परिवार का सदस्य था, ठीक है। गोविंद की बहन ने जो गलती करी है, उस गलती के कारण जो है गोविंद घर पे आया था, माफी मांगी गोविंद ने आखिर मम्मी जी मेरी बहन ने जो गलती करी, अपने घर का जो चला गुजारा है, मैं उसके शर्मिंदा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ तो सोनम को जो सजा मौत मिलना चाहिए। उसको सोनम को पछतावा नहीं, क्योंकि गोविंद जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने मना तक भी नहीं किया, सवाल भी पूछा तो कुछ बोला। गोविंद ने कुछ जब सवाल करा उससे सोनम उस टाइम कुछ बोली नहीं थी। गोविंद समझ चुका था मेरी बहन गलती करी है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। समझ चुका गोविंद टाइम पे। गोविंद वहाँ से 2 मिनट निकल के बात करके निकल गया। बात के 2 मिनट भी बात करने में समझ में आ गया था कि सोनम ने गलती की है। गोविंद समझ गया था सोनम ने गलती करी, सोनम इसके कुछ बोल नहीं पा रही है। गोविंद समझ चुका था हत्या वाली बात समझ गया था कि गोविंद को नहीं, सोनम वो गुस्से वाली लड़की है, ये गोविंद को पता है। इसके कारण जो गोविंद समझ चुका था ये कुछ बोल नहीं रहे, इसने कुछ बड़ा काम करा है। और उन सभी आरोपियों के लिए क्या कहा? देखिए सभी आरोपी जो है उसमें से गोविंद जो है अपने राज को जानता है, जो कि राज ने जो है घर में रहते हुए जो घर में गड्ढा खोदा है, इस प्रकार से गोविंद समझ चुका है। तो राज ने बहुत बड़ी साजिश करी इस अंदर। जितेंद्र के लिए कुछ जितेंद्र जितेंद्र को मैं जानता नहीं हूँ मैं, इसलिए मुझे बोल सकता कोई भी नहीं। मैं कुछ बोल रहे थे कि परिवार के ये जिनका उनके मौसी का लड़का है, जो कि इनके पैसे हवाले के पैसे जो गोविंद के पैसे जो हवाले पैसे जो है वो जितेंद्र गोविंद के खाते में आते हैं। देखिए इस वक्त उनकी जो भाभी है उनसे उनकी भाभी से ही बातचीत करेंगे। गोविंद यहाँ आज पहली बार आए, राजा की हत्या हुई, अंतिम संस्कार हुआ, वो वहीं पे थे और आज जैसे यहाँ पर आए, सबसे पहले यहाँ पर आए, आपकी जो सास है उनसे गले लगकर खूब रोए। लग रहा था कि पछतावा है, बहन ने जो कुछ किया। लग तो रहा है कि उनको पछतावा है। हाँ। गोविंद की आंखों में आंसू था। हाँ, आंसू तो है उनकी आंखों में। और इस बात को भी उन्होंने मान लिया कि उन्होंने कहा कि जब बहन से बात हुई तो कहीं ना कहीं से इस बात पे लगा कि सोनम ने गलती की है। अब वो तो नहीं पता, लेकिन हुई 2 मिनट की बात हुई थी, उसमें उसने कोई भी चीज़ें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीज़ें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीज़ें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे सिर्फ राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए तो मैं आपको सब आती हुई 2 मिनट की बात हुई थी, उसमें उसने कोई भी चीज़ें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीज़ें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीज़ें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे सिर्फ राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए तो मैं आपको सब सुन रहे हैं सोनम के भाई को, जो कि राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा है और राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात करने के लिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। और रही बात राज की, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो बस एक एम्प्लॉय था, क्या चीज़ें चल रही थी उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर वो दोषी है, जो कि उन्होंने सोनम ने अपने भाई से नहीं कबूला है, लेकिन अगर वो दोषी है तो उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये साफ कहता हुआ सोनम का भाई नजर आया है। तो राजा की मां से मिलने के लिए सोनम का भाई पहुंचा, तस्वीरें देख सकते हैं आप, वहां पर उसकी भाभी भी मौजूद थी और परिवार के और सदस्य भी मौजूद थे। राजा रघुवंशी के घर पर सोनम के भाई के पहुंचने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब भी सोनम के भाई ने दिया है। कब संपर्क हुआ, क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया है और एक एक जानकारी उनके द्वारा दी गई है। बता दें आपको कि पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
सोनम से भी पूछताछ की जा रही है और जो 5 आरोपी हैं उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वो भी काफ़ी परेशान है। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जिसको बहू बनाकर घर ला रहे हैं वो ही उनके बेटे की हत्या की आरोपी बन जाएगी और एक हंसता खिलता परिवार उजड़ जाएगा। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंदौर से हम दिखा रहे हैं। मेघालय से कल इंदौर आए हों सोनम के भाई की तरफ से ये बयान सामने आया है। राजा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है और ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा है जिसकी हत्या हुई थी और राज को लेकर उन्होंने कहा है सोनम के भाई ने कि राज हमारे यहाँ बस एम्प्लॉय था, बाकी चीजें मुझे नहीं पता है। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर से क्या बातें हुई। आती हुई 2 मिनट की बात हुई थी, उसमें उसने कोई भी चीजें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीजें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीजें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे सिर्फ